नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोहि सैर सिरेणि बिहू आयरी राउ पसियो परवादीणियो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाऊणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, 1008 मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य वशिष्ठर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन दिशनाकाश में ये जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी आचार्य भगवान यहाँ पर मिथ्यात्व नाश के बिना मोक्ष संभव नहीं, इस गाथा की व्याख्या करेंगे आज। मोक्षम निमित्त दुखम बहेदी परलोय दिट्ठि दणो दंडी मिच्छा भावमण छिज्जजी किम पावदि मोक्ष सौखम ही। मोक्षम निमित्त दुखम, जीव मोक्ष के निमित्त दुख को प्राप्त कर रहा है। जो भी त्याग कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? जो भी हमारा व्रत है, तपस्या है, उपवास, उसका उद्देश्य क्या है? मोक्ष जाना। यही तो सोचते हैं कर्म का क्षय होगा तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। मोक्ष जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सीधे और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में, साधु प्रत्यक्ष रूप में उस मोक्ष का पुरुषार्थ कर रहे हैं, श्रावक अप्रत्यक्ष रूप में मोक्ष का पुरुषार्थ कर रहे हैं। साधु प्रत्यक्ष रूप में मोक्ष का पुरुषार्थ में लगा है, तो श्रावक परंपरा से मोक्ष पुरुषार्थ में लगा है। भगवान की भक्ति पूजा आदि कर कर, व्रत उपवास कर कर, दान आदि देकर, ये परंपरा मोक्ष के साधन लगा है। तो कह रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है सबका? तपस्या, पूजा, जितने भी दुख सहन करना, क्लेश सहन करते हैं, त्याग करते हैं, त्याग करने के बाद दुख होता ही नहीं होता। आपने भोजन का त्याग कर दिया कि एक ही बार भोजन करेंगे, अब शरीर तो मांग रहा है लेकिन नहीं दे रहे हैं। आपने उपवास ग्रहण कर लिया, उपवास ग्रहण कर लिया, शरीर तो भोजन मांग रहा है, नैन कभी उपवास किया? तो जो उपवास करते हैं शरीर भोजन तो मांगता है, ऐसा नहीं है कि शरीर भोजन नहीं मांगता। शरीर अपने समय पे भोजन मांगता है, लेकिन हमारी दृढ़ शक्ति इतनी बड़ी अच्छी होती है, हम कह देते हैं नहीं, आज भोजन नहीं मिलने वाला। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति। इसकी पंडित जी थोड़ी आवाज बढ़ा देना, आवाज सही कर देना, और इनको बोलो नीचे चले जाएं।
नीचे जाओ भी यहाँ, ऐसा बोल दो उनको। विषय बदल जाता है। गाड़ी चलाने वाला चालक, उसके बगल में पता है ना तो ज़्यादा बात करने वाले को बिठालते हैं और ना सोने वाले को बिठालते हैं, क्योंकि उसका ध्यान भटक सकता है। इसलिए जिसको नींद आती है तो उसको कहते हैं पीछे जा, क्योंकि जो चालक है इतने सारे लोगों को लेके चल रहा है। चालक भटका, सारे लोग भटक जाएंगे। चालक रास्ता भटका तो जितने गाड़ी में बैठने वाले लोग हैं सभी रास्ता भटक जाएंगे। और चालक यदि सही रास्ते पे चला रहा है तो जितने गाड़ी में बैठने वाले लोग हैं वे सही मंजिल पर पहुंचेंगे। इसलिए चालक को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। और उसको थोड़ा सा ही डिस्टर्ब हुआ, वो भटका, तो चालक तो भटका ही भटका, साथ में जितने लोग और थे उसमें भी भटक जाते हैं। ऐसी ये धर्म भी एक रथ है, धर्म एक रथ है। इस रथ को चलाने वाले मुनि एक चालक हैं और आप उसमें बैठने वाले श्रावक, पैसेंजर, उस धर्म रथ को लेके चलते हैं। मुनिराज तीर्थंकर भगवान उस धर्म रथ को चलाते हैं, धर्म तीर्थ को चलाते हैं, इसलिए उनका नाम है धर्म तीर्थ प्रवर्तक। तीर्थंकर को क्या कहते हैं? धर्म तीर्थ प्रवर्तक, क्योंकि वो तीर्थ के करने वाले हैं। तीर्थंकर जो तीर्थ को चलाता है, तीर्थ को करता है। तीर्थ किसे कहते हैं? जो स्वयं जो तारता है, जिसमें के जो तरने में कारण होता है, वो है तीर्थ। जो तीर्थ का प्रवर्तक है तो धर्म तरण तारण है, इसलिए धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए वो तीर्थंकर है। तो क्या विषय था कि मोक्ष सुख चाहता है हर व्यक्ति, और उस मोक्ष के लिए दुखों को वहन करता है। किसको वहन करता है? दुखों को सहन करता है। शारीरिक दुख भी सहन करता है, मानसिक दुख भी सहन करता है। दुख दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख। और शारीरिक दुख से ज्यादा खतरनाक होता है मानसिक दुख। शारीरिक दुख तो क्या है? एक नींद ले ली आपको, शारीरिक चिंता भी, मतलब आपको दुख है, शरीर में पीड़ा है, यदि अच्छी नींद आ गई तो पीड़ा आप भूल जाओगे। लेकिन जब मानसिक दुख रहता है तो उसमें नींद भी नहीं आती, उसमें नींद भी नहीं आती, शरीर में कोई पीड़ा भी नहीं होती, लेकिन चैन भी नहीं रहता। तो जब हम कोई भी व्रत उपवास आदि करते हैं तो शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। उन दुखों को भोगने पर परलोक में हमें सुख मिलेगा, ये दृष्टि रखते हैं। क्यों भोगते हैं वो दुख हम? परलोक में इस लोक के सुख छोड़ देंगे तो क्या होगा? परलोक में सुख प्राप्त हो जाएगा। तो मोक्षम निमित्त दुखम, हम मोक्ष के निमित्त दुखों को सहन करते हैं। बहेदी परलो, बहेदी नहीं बहन करते हैं, परलोए दिट्ठी, और परलोक पर दृष्टि रखते हैं। इस लोक के सभी सुखों को छोड़ देते हैं और दृष्टि किस पे रख ले हैं? परलोक पे। परलोक में हमें ये चीज मिलेगी, ये चीज स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और ये दृष्टि रखते हुए हम क्या करते हैं? इस लोक के सारे सुखों को छोड़कर दुखम बहेदी, दुख को ग्रहण करते हैं, दुख को सहन करते हैं। तनुदट्ठी, और शरीर को क्रस करने में लग जाते हैं। हमारा धर्म बस शरीर को क्रस करने में लग जाता है। अरे बहुत उपवास करता है, बहुत तपस्या करता है, बहुत तपस्या। हम तपस्या किससे गिनते हैं? उपवास से। हम तपस्या किससे गिनते हैं? उपवास से। बहुत उपवास कर रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत उपवास कर रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है। पर आश्चर्य बन,
तनुदंडी, तनु को क्रस करने से साधना नहीं मानते हैं। शरीर का क्रस करना मोक्ष का साधन नहीं है। ऐसा मत समझना कि जो बिल्कुल दुबले पतले होते होंगे शरीर का वो ही मोक्ष जाते होंगे, हट्टे कट्टे मोटे वाले तो मोक्ष ही नहीं जाते होंगे हैं? कि जो मोटे होंगे नहीं, कोई समझे कि जो महावीर जैसे होंगे पतले दुबले वे ही मोक्ष जाएंगे, और नैन जैसे होंगे तो यहीं रह जाएंगे। वजन ज्यादा है ना तो ऊपर उड़े नहीं पाएंगे। तनुदंडी तो क्या करते हैं, शरीर को दंडी क्रस करते हैं, पर क्या नहीं करते, मिथ्या भावम न छिज्जजी, लेकिन मिथ्यात्व भाव को नहीं छोड़ते हैं। मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, परलोक की इच्छा करते हैं, शरीर को दुखी करते हैं, शरीर को क्रस करते हैं, और दुखों को, अनेक प्रकार के दुखों को सहन करते हैं, लेकिन मिथ्या भावम न छिज्जजी, लेकिन मिथ्यात्व भाव को नहीं छोड़ते हैं। किम पावधि मोक्ष सौख्यम, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या ऐसा व्यक्ति मोक्ष के सुख को प्राप्त कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। जैसे बालू के पेलने से कभी भी तेल नहीं निकलता, जल को मथने से कभी भी मक्खन नहीं निकलता है, ऐसी मिथ्यात्व भाव के साथ कितनी भी तपस्या करोगे मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए सारा पुरुषार्थ पहले मिथ्यात्व भाव को छोड़ने में लगाओ, सारा पुरुषार्थ पहले मिथ्यात्व भाव को छोड़ने लगाओ, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हमारी हैं वे सम्यक के साथ ही होंगी, तभी कार्यकारी होंगी। और सम्यक से रहित हैं तो तुम कितने भी चिल्ला चिल्ला के पूजन भजन पाठ कर लो, कितना भी रगड़ लो भगवान को, दिलीप कितना भी रगड़ लो तुम, चाहे 1 लीटर पानी डालो चाहे 10 लीटर पानी डाल दो, कुछ नहीं होगा। मिथ्या भावम, ये हम नहीं कह रहे हैं, तुम सोच महाराज जी आप कह रहे हो, आपको क्रियाओं से विरोध है क्या? हमें कोई क्रियाओं से विरोध नहीं है, पर आपको सत्य बता रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले मिथ्यात्व भाव को छोड़ना आवश्यक है। क्रियाएं मत छोड़ बैठना, करते रहना, नहीं तो ओबे धर्म से चले जाओ। मिथ्या छूटे नहीं तो दो थोड़ी बहुत क्रिया कर रहे थे वे भी छोड़ दो, कि महाराज तो बोले क्रिया करने से कुछ नहीं होगा, क्रिया करने से कुछ नहीं होगा, मिथ्या छोड़ो मिथ्यास होगा। तो ऐसे सुन के तुम रोज पूजा और करते थे तो वो और छोड़ कर ही घर जाके बैठ जाओ शांति से, पहले हम मिथ्या छोड़ेंगे फिर उसके बाद क्रियाएं करेंगे। नहीं, क्रियाएं करो लेकिन लक्ष्य रखो। पहले क्रिया साधन है कि साध्य है हमारा? क्रिया प्रमोद साधन है कि साध्य? क्रिया हमारी साधन है, साध्य नहीं है। और जिसने साधन साध्य को समझा नहीं वो साधन को ही साध्य मान बैठेगा। जिसने साधन साध्य को समझा नहीं, साधन क्या है साध्य क्या है, जब तक इस विषय को समझोगे नहीं तब तक तुम क्रियाओं को ही धर्म मान के बैठे रहोगे। क्रिया हमारी साधन है, क्रिया हमारी साध्य नहीं है। साध्य क्या है हमारा? आप लोगों का साध्य क्या है? साध्य समझते हैं? साधन समझते हैं? साध्य यानी लक्ष्य क्या है तुम्हारा? साध्य यानी तुम्हारा उपादेय क्या है? साध्य यानी तुम्हारा उपादान क्या है? साध्य यानी तुम्हारी योग्यता क्या है? मेरा साध्य क्या है? क्या प्राप्त करना चाहता हूं मैं? पूजा करके मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं? मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन पूजा पाठ। और मोक्ष प्राप्त कैसे होगा? जो मूल चीज है वो आपका साध्य है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए चाहिए विशुद्धि। मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए?
विशुद्धि वही तुम्हारा साध्य है। ये पूजन क्यों कर रहे हैं हम, भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? कसाय बढ़ाने के लिए या कसाय घटाने के लिए? पूजन पाठ भक्ति आदि किस लिए? कसाय बढ़ाने के लिए कि कसाय घटाने के लिए? ये कसाय घटाना मेरा साध्य है। यदि पूजन पाठ करने के बाद मान कसाय बढ़ गई कि देखो मुझसे बड़ा पुजारी कोई नहीं है, महावीर हम 5 बजे जाते हैं, पानी छानते हैं, पानी भरते हैं, गर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमसे बड़ा कोई कौन आता है पहले बताओ? मान कसाय बढ़ गई तो आपका धर्म करना व्यर्थ हो गया। मान कसाय बढ़ गई, धर्म करना व्यर्थ हो गया। ये तो सब लोग अभी आ रहे महाराज, फिर तो कोई नहीं दिखता, हम ही दिखते हैं बस। 1-2 लोग ही दिखते हैं पूजन करने वाले, 1-2 लोग दिखते हैं भक्ति करने वाले, 1-2 लोग दिखते हैं आहार देने वाले, 1-2 लोग ही दिखते हैं प्रवचन करने वाले। यदि तुम्हारी मान कसाय बढ़ रही है तो अभी तुम्हारा धर्म घट रहा है। साध्य क्या है हमारा? जितने तुम शांत होते चले जाओगे, लोगों के विकल्पों से दूर होते चले जाओ, जिसको जो करना है करे। हम तो भैया भगवान की भक्ति करें और निकल लिए। यदि आनंद आ रहा है, भैया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोला वो, क्या बोला वो, हम तो आ नहीं पाते, तुम तो रहते हो मीटिंग में, बताओ तो क्या होगा। अब दुकान में व्यस्त रहता तो आ नहीं पाता, या जल्दी से अभिषेक पूजा करके निकल जाता है, लेकिन उसे पता है कुछ तो हुआ है आज। अब वो सुबह से आके पहले ये नहीं पूछ रहा, भगवान को नमस्कार नहीं करा, कल तुम थे ना, क्या हुआ तो बताओ तो। अब उसे भक्ति पूजा कुछ नहीं समझ में आ रही, पहले उसे बात जानने की इच्छा हो रही है, हुआ क्या, बताओ बताओ। अब यहां पर उसको देखना पड़ेगा, मैं साध्य की ओर कितना जा रहा हूं और भारी साधन की ओर कितना जा रहा हूं। हम भारी साधन में तो बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, इतने आगे तक बढ़ जाते हैं उसकी कोई सीमा भी नहीं होती, और लेकिन साध्य को एकदम गौण कर देते हैं, उसके विषय में चर्चा ही नहीं करते। आप कभी आपस में चर्चा करते हो? चलो विशुद्धि कैसे बड़े अच्छा चर्चा करते हैं अपन, संक्लिष्टता कैसे कम हो हमारी, इस पे चर्चा करते हैं, पर उस पर लक्ष्य ही नहीं है हमारा लक्ष्य ही नहीं जाता। कभी भी शांत बैठकर इधर उधर की, हम तो देखते तो रहते हो आप लोग, हम भी देखते हो, आप भी लोग दिखते हो, आपकी चर्चाएं चलती तो कभी एक आध चर्चा ऐसी होती है कि आपकी कि देखो आज हमारी विशुद्धि बहुत बड़ी, आज हमने बैठकर बहुत विशुद्धि बढ़ाई। कभी ऐसी चर्चाएं करते हो? अरे वो वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है। अब बैठे पूजन पे हैं, बैठे भगवान के सामने, लेकिन पूरी चर्चाएं संसार की हैं, और ऐसी ऐसी चर्चाएं छेड़ देते हैं, ऐसा बोल रहे थे वो, और मनमुद बेलत और हो जाए, परिणाम और खराब हो जाए। अच्छे खासे बैठे थे, पाठ पढ़ रहे थे, बिना पाठ पढ़ते पढ़े अपनी द्रव्य धो रहे थे, द्रव्य सही कर रहे थे, वो बगल में कोई दीदी आके बैठ गई, वो ऐसा बोल रही थी तेरे बारे में। लो, अरे हम इतना करते और हमारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, सब परिणाम खराब हुआ, क्योंकि हमारा पूरा जो पुरुषार्थ है वो साधन के ऊपर है। इसी बात को आचार्य बन करें अगली गाथा में कि ऐसा पुरुषार्थ से क्या फायदा। नहु दंडदि को हादिम देहम दंडदि कहम गबदी कम्मम सप्पो किम बदी तहा बामी ये मार दे लोहे। ऐसा बहिरात्मा जीव क्या करता है? नहु दंडदि को हदि, क्रोध मान माया लोभ आदि को तो दंडित नहीं करता, शरीर को देह दंडति, देह को दंडित करता रहता है। क्रोध मान माया लोभ को तो क्रस नहीं कर रहा,
शरीर को क्रस करता चला जाता है। उस दिन उन्होंने बताया था ना, को व्यक्ति पतली करो, महाराज के पास आता है, वो दीक्षा लेनी, तो महाराज ने कह दिया पतली करो, तो शरीर को पतला करने में लग गया। 10 दिन को पास करके शरीर को पतला कर आया, फिर भी महाराज कहते पतली करो। महीना भर को पास कर लिए, फिर भी महाराज कह रहे पतली करो, तो उससे गुस्सा आ जाता है, आप तो खा खा के मोटे हो रहे हो, हमसे कह रहे पतली करो, कितना पतला करे, मर जाए क्या? तो कहते भैया हमने शरीर को पतला करने कब कहा था, हम तो कह रहे हैं कसायों को पतला करो। शरीर मोटा रहे चलेगा, लेकिन कसाय मोटी रहेंगी तो नहीं चलेगा। शरीर मोटा रहे तो काम चल जाएगा, शरीर के मोटे का निर्माण हो जाएगा, शरीर के पतले का निर्माण हो जाएगा, लेकिन कसाय के मोटे का निर्माण कभी नहीं होगा। नाव दंडदी को हादी, क्रोध मान माया लोभ इन 4 कसाय को दंडित नहीं करता है, उनको तो कम नहीं करता है, उनको तो क्रस नहीं करता है। देहे दंडदी, देह को दंडित करता है। कहम खवदी कम्मम, अब बताओ उसके कर्म कैसे खवण होंगे। कभी कभी देखो आप, पतले लोगों को इतना तेज गुस्सा होता है, कहते ना हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, ऐसे रखे रहते, ऐसे बिल्कुल, पर उनको गुस्सा 7वें आसमान। कई लोग हमने देखे ऐसे, बिल्कुल गुस्से के नाम पे उनकी श्रीमती आती है, महाराज इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, गजब से, हद से ज्यादा, ऐसे रखे बिल्कुल, एक कोई फूंक दे तो उड़ जाए। तो शरीर तो पतला है, लेकिन कसाय बहुत गाढ़ी है। तो कह रहे ऐसे व्यक्ति की कहम खवदी कम्मम, कैसे कर्मों का खवण होगा। समाज में भी रहते हैं बहुत सारे व्रती लोग रहते हैं, खूब उपवास खूब व्रत समाज में यहाँ पे करते हैं, दिखाई देंगे आपको, सब जगह दिखाई देंगे, लेकिन उतनी ही मायाचारी छल कपट भी दिखाई देगा उनका। जितना उपवास दिखाई देगा, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन उपवास 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 उपवास, पर उतनी ही तीव्र कसुस्ता, कसाय, क्रूरता। एक व्यक्ति को हमने देखा, अष्टमी चतुर्दशी तो करते उपवास, 16 कांड, 100 अष्टांग का तो हर का उपवास, 3 उपवास, 4 5 उपवास, लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ा सा छू ले उसके भोजन को, ऐसी क्रूरता रहती थी उसके अंदर, इतना चिल्लाता था, इतना चिल्लाता था, छूछात इतना, भगवान बचाए। अब बताओ आप, इतना आपने जो बात किया था, उसके बाद भी तुम्हारी क्रूरता नहीं गई। किसी ने छू लिया, थोड़ा सा छिल गया किसी से, तुम्हें पसंद नहीं था, वो व्यक्ति चौके में आ गया, उसने हाथ लगा दिया, तो तुमने ऐसा बवंडर मचा दिया, ऐसा माहौल खड़ा कर दिया, ये कैसे घुस गया अंदर और इसने कैसे कर दिया, वो पूरा हटाओ ये सब सामान, बवंडर तैयार कर दिया। अब ऐसे उपवास करने वालों से हमको जब देखते हैं, तब लगता है कि ये सिर्फ शरीर को ही क्रस कर रहे हैं, एक कसाय को क्रस नहीं कर पा रहे। यदि किसी ने भोजन छू लिया था, तुम शांति से पानी पी के आ जाते। वहां पर इतना बमंडर कर दिया कि अब मैं क्या खाऊंगा, क्या खाऊंगा, पता नहीं मेरा उपवास था और ये था, और तुम घुस गए अंदर चौके में, सब छीन लिया, पूरा 16 कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और बमंडर चाहे उसको तो पता नहीं था, अनजाने में चला गया वो गलती तो उससे हो गई। अब उसकी तो गलती हो गई, अब आपका पारा देखो। वो तो कह रहा भाई गलती हो गई, गलती माफ कर दे, माफ कर दे, गलती हो गई, मतलब वो माफ ही नहीं कर रहा, और चिल्लाता जा रहा है, और चिल्लाता जा रहा है। अब वहां पर देखो, इस शरीर को तो क्रस कर रहा है, लेकिन ये कसायों को क्रस नहीं कर पा रहा है। इसने उपवास कर करके शरीर को तो सुखा डाला, क्योंकि उपवास करने से क्रोध बढ़ जाता है। शरीर के अंदर एक ऊर्जा जनरेट होती है,
शरीर के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, वो ऊर्जा को पचा नहीं पाए व्यक्ति तो दिमाग में चढ़ जाती है। खाली पेट गुस्सा दिखाता है, क्योंकि अंदर की गर्मी दिमाग में भरती सीधी। कोई व्यक्ति खाली पेट हो गुस्सा, तुम भैया शांत हो, पहले खाना खिला दिया करो। घर में भी आपके बेटे के पिता आते हैं तो पहले खाना खिलाओ, उसके बाद बात करो। खाली पेट बात नहीं का। भूखा कि व्यक्ति और भूखा शेर दोनों ही खतरनाक हैं। भूखा व्यक्ति, भूखा शेर दोनों ही खतरनाक हैं। हमला करते हैं, सीधा हमला। इसलिए संभल के रहा करो उस समय। पहले अच्छे से पेट भर दो, अब फिर पूछो क्या बात है। सत्य बता रहे हैं हम तुम्हें। किसी से अपना काम भी करा, नीति बता, नीति किसी से अपना काम कराना है, पहले उससे अच्छे खिला दो। दिलीप, तुम्हें पता नहीं है, ये दुकानदार कपड़े वाले दुकानदार देखे, वे पहले इन माताओं को चाय पिलाते हैं, समोसा खिलाते हैं, कचौड़ी खिलाते हैं। नहीं तो पूछ लो, कपड़ा लेने जाती हैं तो उन्हें पता है अच्छा व्यक्ति है आसामी नैन, तो क्या करते हैं, पहले चाय नाश्ता करवाते हैं। कपड़ा तो हो जाएगा, देखना कोई जल्दी नहीं है, पहले चाय नाश्ता करो। तुम खा पी लोगे, हाँ यार ये अच्छा वाला आदमी है, ये अपनी पूछ परख कर रहा है, ठीक है थोड़ा पैसा ज्यादा भी होते सीसी लेंगे। पॉलिसी है, नीति है ये। और तुम उसे पूछे नहीं चाय के लिए भी, कैसा दुकानदार है, इतना पैसा लेके हम पैसे इतना सामान लेने हम आए इसके यहाँ, और इसे चाय भी नहीं पूछी हमसे, अगली बार से इसकी दुकान पे आने नहीं है। वो दुकान पे जाएंगे, वो कम सुन चाय नाश्ता तो क्यों नए नए ऐसा होता ही नहीं होता। जो अरे उस इतना पैसा, हमने इतना सामान लिया, एक चाय नहीं पूछी इसने। वो दुकानदार से हमने तो 100 का ही सामान लिया था, तभी उसने चाय पिलाई थी, अगली बार से उसी के से लेंगे। प्रसन्न हो जाता है। घर में भी आप कोई काम कराना हो किसी से भी, तो पहले उसे भैया भोजन करा कि नहीं करा, पहले अच्छे से भोजन कराओ। जितने प्यार से तुम भोजन कराओगे, जितने प्यार से भोजन कराओगे, उतनी जल्दी काम होगा। बस सामने वाले को भोजन करा दो। पेट भरा है, कोई भी काम करा लो, खाली पेट में नहीं करा पाओगे। तो कसाय जब पेट खाली होता है तो क्रोध कसाय भड़कती उस समय। और जिसने उस क्रोध कसाय को शांत करना नहीं जाना, थोड़ा सा निमित्त मिलता है, थोड़ा सा, अरे भाई हमने कहा क्या था, इतना से तो कहा था, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो। कैसा बोलते अपन, बात तो इतनी सी, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो। बात नहीं इतनी, ठीक है हम अंदर आ गए, चौके के अंदर नहीं पता था, बाहर निकल गए, वो अंदर आके बाहर निकल गया, लेकिन इतनी सी देर में ना उसने कुछ छुआ ना कुछ किया, सिर्फ वो आपके चौके के सोले के चौके में अंदर आ गया। और जैसे ही आया आपने देखा, अरे अरे बाहर चलो, वो बाहर जा रहा है और दूसरा चिल्ला रहा है, समझ में नहीं है, अक्ल नहीं है, ज्ञान नहीं है, दिख नहीं रहा कि चौका है, दिख नहीं रहा हम सोले का खाना खाते हैं, सोले में है, कहां घुस गया। अब वो बवंडर हो गया वहां पे, और वो भी सहनशील ना रहा, तो उसने भी 4 बातें और सुना दी। फिर 4 से 40 हो गई। अब यहां देखना पड़ेगा, हम जो उपवास कर रहे थे, जो धर्म कर रहे थे, वो कसाय को क्रस करने के लिए कर रहे थे कि शरीर को क्रस करने के लिए कर रहे थे। यदि हमारे सिर्फ शरीर ही क्रस हो रहा है, कसाय क्रस नहीं हो रही, जिस दिन हम उपवास करते हैं, जिस दिन हम 16 का भोजन करते हैं, उस दिन हमारा तो गुस्सा होता है, ज्यादा कसाय आती है, इससे अच्छा तुम मत करो, कम से कम कसाय तो नहीं करोगे। अपना एनालिसिस करो कि जिस दिन मैं उपवास करता हूँ, जिस दिन मैं 16 का भोजन करने जाता हूँ, उस दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा कितनी कसायक हो जाता हूँ, ज़्यादा क्रूर हो जाता हूँ। कोई छी लेती, तुमने जोर से चांटा मार दिया, पता नहीं मैं 16 कपड़ा पहना था, और तुमने इसके गाल पे चांटा जड़ दिया, तुमने हमें छू लिया,
तो आचार्य भगवान कहते हैं भैया तुम्हारा 16 तो एक बाल्टी पानी से फिर से सही हो जाता। किसी ने छू लिया था तो 16 तो एक बाल्टी पानी में धोके फिर से सही हो जाता, लेकिन जो भावों का 16 हो गया है अब वो एक बाल्टी पानी से भी नहीं धुलेगा। शरीर का 16 तो एक स्नान कर लिया, कपड़ा धोके डाल दिया, ठीक हो गया, लेकिन जो तुमने उसके चक्कर में, शरीर के 16 के चक्कर में जो भावों का 16 किया, उसके गाल पे जो थप्पड़ मार दिया, उस पर चिल्ला दिया, झुंझला दिया, चिड़चिड़ कर दी, उससे जो तो परिणामों का 16 हुआ, अब वो परिणाम अब तुम नहीं सब वापस ला पाओगे। इसलिए कह रहे ना दंडति को आदि, क्रोध आदि को तो दंडित करते नहीं है, देहे दंडति, देह को दंडित करते रहता है। कहे खवदि कम्मम, तो पूछ रहे आचार्य बताओ उसके कर्मों का क्षय कैसे होगा। अर्थात कहाँ गए, अर्थात वाले नहीं है क्या? अर्थात नहीं होगा। कर्मों का क्षय कैसे होगा? अर्थात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह नहु दंडति, क्रोध आदि को दंडित नहीं कर रहा है। सप्पो किम मुड़दी तहा, बामी मार दे लोए। लोक में देखा जाता है कि सांप को मारने वाला बामी को नहीं मारता है। यदि मामी को मारे तो सांप नहीं मरता है। कोई बामी को मारता रहे तो कैसे सांप का हनन होगा क्या? सांप का घात होगा क्या? बामी में लगा रहेगा। तो ये जो व्रत आदि उपवास हैं, ये बामियां हैं। बामी यानी शरीर, देह रूपी बामी बताया था ना दिन। तो शरीर का क्रस करने तो बामी में डंडा मारने बराबर है। क्रोध आदि जो कसाय वे नाग हैं, जहरीले सर्प, शरीर में डंडा मारने से क्रोध आदि के नाग मरने वाले नहीं हैं। बामी में डंडा मारने से सांप मरने वाला नहीं है। शरीर को दंडित करने से ये क्रोध आदि के नाग मरने वाले नहीं हैं। यदि आपको क्रोध आदि के नागों को मारना है तो क्रोध आदि पर ही दंडित को दंडित करना पड़ेगा, उसी पर सीधा प्रहार करना पड़ेगा। बामी पर प्रहार करने से कोई फायदा नहीं। बामी से प्रहार करने से ऐसे सर्प नहीं बढ़ता है, उसके लिए सर पर ही प्रहार करना पड़ता है। ऐसी शरीर को दंडित करने से क्रोध आदि कसाएं नहीं मरती हैं, क्रोध आदि कसाज को ही मारना पड़ता है, उनको दंडित करना पड़ता है। फिर शरीर तो अपने आप जैसा वैसे है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश को दंडित नहीं किया, शरीर को दंडित करता है तो वह किस प्रकार कर्मों का क्षय करेगा? जैसे लोक में बामी अर्थात सांप के बिल को मारने पर क्या सांप मरता है? नहीं मरता है। वैसे शरीर को क्रस करने से कसाएं क्रस नहीं होती हैं, इसलिए कसायों को क्रस करना पड़ेगा। मनसुख जी, कसायों को क्रस करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। सामान्य पुरुषार्थ से तो काम चलेगा ही नहीं। सारी अनुकूलताएं, बेट बहू हाथों पर आपको पानी दे रही है, नाश्ता दे रही, खाना दे रही है, और तुम शांति से बैठे हुए हो। और कोई कहे अरे बड़े शांत हैं ससुरा हमारे, बड़े शांत हैं पिताजी हमारे, ये तुम्हारी शांति की पहचान नहीं है। जब कोई नाश्ता ना दे, कोई पानी भी ना पूछे और तुम प्यास से मरे जा रहे हो और कह दे भर के पी लो, मांगने पर तुम एक गिलास पानी मांगो, सामने वाला फ्री भी बैठा हो और तुमसे कह दे भर के पी लो, उस समय तुम्हारे परिणाम शांत रहें, तब तुम शांति लाल के लाओगे। अरे सारी समताएं साथ में चल रही हो, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल चल रहा हो
और तुम उसमें कहोगे देखो हम तो किसी पर डांटते नहीं, गुस्सा नहीं करते, किसी कुछ बोलते नहीं है, तो तुम्हारे शांतपने कोई पहचान नहीं है। जब विषमताएं चारों तरफ घेर के रखी हों और फिर तुम कहो तुम कोई कार्य का करो और कोई कार्य करने को मना कर दे और फिर तुम झुझलाओ नहीं, अब लगना अब वाकई में तुम शांत हो, अब शांत हो। इसलिए विषमताओं से अपने आचार्यवन कहते हैं स्वयं भावदि ज्ञानम दुखम जाए शीते, सुख में भावित ज्ञान दुख के जाने आने पर नष्ट हो जाता है। आप जितना भी अभी सुन रहे हैं सुख के उसमें सुन रहे हो, दुख आने पर सब नष्ट हो जाए। कोई समझाएगा ना, जिसके घर में बीतती उसको पता होता है, तुम्हें क्या तुम्हारे को अभी पता है, तुम्हारे घर में थोड़ी ना पड़ा है, हमारे घर में पड़ा है। चार सुना देगा तुमको, फिर जब उसका वो समय निकल जाएगा ना, फिर किसी घर में फिर वही विपत्ति पड़ेगी तो वो ही जाएगा, अरे भाई ये तो कर्मों का खेल है, होता है। तो सुहेण भावम ज्ञानम दुखम जाय छिन्नते, सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर क्षीण हो जाता है। आप जाते ना किसी मरने पर मर जाता है, किसी यहाँ कोई हो जाता है तो समझाने जाते हैं उसे, भाई ये तो कर्मों का जो आया है सो जाना है, क्यों ज़्यादा रोते हो, मत रो, ऐसा करो वैसा करो। तो वो बेचारा बाद में शांत हो जाता है। फिर तुम्हारे घर में कोई मरता है तो तुम रोने लगते हो, तो फिर वो आएगा भैया हमें तो समझा रहे थे तुम उस दिन, ये तो कर्मों का काम है, खेल है, जो जितनी आयु लेके आया वो चला जाएगा, फिर कौन रहा है साथी, कौन है यहाँ पर, अब तुम क्यों रो रहे हो। जो हमने जो ज्ञान जो बातें जो बोल रहे थे वो ज्ञान हमारे सुख की भावित ज्ञान थे। जैसे हमारे ऊपर दुख आया तो वो ज्ञान हमारा विलीन हो गया। तो सुहेन भावितम ज्ञानम दुखम जाय छिन्नते, तस्मात, इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं अपने ज्ञान को दुख से भावित करके रखो। समय समय पर बिना लाइट के रहना भी सीख लो, समय समय बिना पंखे के रहना भी सीख लो, समय समय पर बिना भोजन के रहना भी सीख लो, समय समय बिना पानी के रहना भी सीख लो। क्यों कि कभी किसी समय ऐसा आ गया, हम ऐसे स्थान पर फंस गए जहां ना लाइट है, ना पंखा है, ना भोजन है, ना पानी है। अब क्या करोगे तुम, क्योंकि तुमने तो एक भी दिन बिना एसी के रहना सीखे नहीं था, तुमने तो एक भी दिन बिना पंखे के रहना सीखे नहीं था, तुमने तो एक भी दिन बिना भोजन के रहना सीखे नहीं था। अब कितने आकुल व्याकुल हो रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने कभी एकासन नहीं किया, उपवास नहीं किया, ट्रेन लेट हो जाए या समय पे ना पहुंच पाए घर तो वो बहुत व्याकुल आकुल होता है। और जिसने उपवास एकासन, ठीक है आज अपने एकासन सही, चलो कोई बात नहीं, ट्रेन लेट भी हो गई तो कोई बात नहीं, अपन एकासन कर लेंगे, करते तो रहते हैं, आज और कर लेंगे। क्यों, आदत में है, उसने अपने शरीर को इस तरह से भावित करके रखा है, एकासन उपवास से भावित करके रखा है। तो कभी भोजन नहीं भी मिला, कई बार होता ना आप जाते हैं और आपके मुताबिक भोजन नहीं होता तो फिर आप वापस से जाते हो, एक आध खा के या बिना ही खाए जाते हो, दिन भर भूखे रह जाते हो। क्यों, क्योंकि आपके शरीर को आदत है उस भूखे रहने की, कि भाई उपवास बहुत करते हो तो एक आध दिन चलो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उपवास तो नहीं था लेकिन भोजन नहीं मिला तो आप आ गए बिना ही भोजन किए, क्योंकि आपने अपने शरीर को उपवास से भावित करके रखा है। और जिसने उपवास से भात नहीं किया चिल्लाएगा, रोएगा, गाएगा मुझे खाना है, भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, पूरे समय रोता गाता रहेगा, शांति नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को दुख से भावित करके नहीं रखा है। इसलिए कह रहे हैं आचार्यगण कि सुख में जो भावित ज्ञान है वो के जाने पर चला जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को, अपने शरीर को दुख से भावित करके रखो, थोड़ा थोड़ा दुख देते रहो इस शरीर को, इसको इतना आदी मत बना दो सुख का कि दुख आने पर ये रह ना पाए। इतना आदी मत बना दो भौतिक सुविधाओं का, इतना आदी मत बना लो अपने इसको शरीर को फोनों का, मोबाइल का। खाना खाए बिना रह जाएगा लेकिन मोबाइल बिना नहीं रह पाता। खाना खाए बिना रह जाएगा लेकिन एक दिन कह दो मोबाइल का त्याग कर दो, रात्रि भोजन त्याग कर देगा, वो आलू प्याज भी त्याग कर देगा, लेकिन उससे कहें एक दिन मोबाइल का त्याग करना है,
अम्मा बोले थे नियम दे दिया करो, नियम दे दिया करो। अरे खाने के नियम से क्या होना है? कोई खाने का नियम से कोई कसाय कम नहीं होंगी, और बढ़ जाएगी। जैसे ही हमने जबरदस्ती नियम दिया कि तुम्हें आज आलू नहीं खाना, वो तो वैसे खा भी नहीं रहा था, लेकिन आज उसने नियम ले लिया, कल तो खाऊंगा मैं, कल खाऊंगा मैं। अब आज से उसको कल की लगने लगी। ये नियम पूरा हो, अभी तक उसे याद भी नहीं रहा थी कि मुझे आलू खाना है, प्याज खाना, कुछ भी खाना है, लेकिन जबरदस्ती हमने इसको दे दिया। अब दे दिया, अब ये जैसे ही पूरा होगा तब खाऊंगा, जैसे ही पूरा होगा तब खाऊंगा। अब जब से वो नियम लिया है तब से इंतजार कर रहा है कि ये पूरा होगा मैं खाऊंगा, ये पूरा होगा नियम, आश्रव उसका चालू हो गया, तीव्र तीव्र आश्रव चालू हो गया, क्योंकि उसने छोड़ा तो है नहीं ना, छुड़वाएगा उसे जबरदस्ती से। तो फिर से वो सोच रहा कब ये पीरियड पूरा हो, समय पूरा, और मैं फिर से पकड़ूं उसे। इसलिए नियम लेना तो ऐसे नियम लो जिसमें कसाय छूटे। भोजन छूटने वाले नियम से तो और ज्यादा कसाय बन जाती है, भोजन छोड़ने वाले नियम से तो और ज्यादा कसाय बढ़ जाती हैं। कसाय छोड़ने वाले नियम लो। आज एक दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, हरी मत कम करो तुम भोजन में, अनाज कम मत करो तुम भोजन में। अरे आज चतुर्दशी है, आज हरी नहीं खाएंगे, आज अष्टमी है, आज हरी नहीं खाएंगे, आज ये है तो आज पत्ती नहीं खाएंगे, आज ये तो नमक नहीं खाएंगे, ये मत करो तुम खत्म। आज रविवार है, क्रोध नहीं करेंगे। आज सोमवार है, मान नहीं करेंगे। बनाओ नए 7 दिन के 7 रस। अरे ये तो बहुत आसान है, रविवार को नमक छोड़ दिया, शनिवार को तेल छोड़ दिया, सोमवार को कुछ छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, तो बहुत आसान है। छोड़ो आज रविवार को क्रोध का त्याग, सोमवार को मायाचारी करने का त्याग, मंगलवार को मान कसाय करने का त्याग, बुधवार को माया लोभ करने का त्याग, गुरुवार को हिंसा करने का त्याग, शुक्रवार को झूठ बोलने का त्याग, शनिवार को चोरी करने का त्याग। करो ना ऐसे, एक एक बार पर एक एक पाप का त्याग करो, एक एक बार पर एक एक कसाय का त्याग करो। ये जो त्याग है ये तुम्हें नियम से मोक्ष पहुंचा देगा। नमक का त्याग तुम्हें मोक्ष पहुंचाए कोई जरूरी नहीं है, घी का, तेल का, शक्कर का त्याग तुम्हें मोक्ष पहुंचाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये त्याग किया है ना, ये नियम से परंपरा से तुम्हें मोक्ष का कारण बनेगा और संस्कार डालेगा आपके अंदर आत्मा में। क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के त्याग करने का संस्कार डालेगा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के त्याग करने के संस्कार डालेगा। करो ये त्याग, ये है साध्य। भोजन तो साधन था, धर्म तो ये पूजा पाठ तो साधन था, ये है साध्य। यहां जाना है लक्ष्य। जब तक यहां नहीं पहुंचेगा लक्ष्य, तो तुम कितने भी एक सी ड्रेस पहन के ढोल मजोरे बजा के सबको अगवानी कर लो, बुला लो, कुछ भी कर लो, बहुत तैयारी कर लो, फोटो खिंचा लो, अच्छा सब कुछ कर लो, कुछ नहीं होना उससे। आज हम 4 लोग एक साथ कसाय नहीं करेंगे। ये हमारी ड्रेस आज की, ये हमारा आज का ड्रेस कोड। हम सभी लोग आज एक साथ कसाय का त्याग करते हैं। आज सभी लोग नियम लेते एक साथ क्रोध नहीं करेंगे आज के दिन। ये जो है ये हमारा साध्य है पूरा धर्म का, यही निचोड़ है हमारे पूरे धर्म का। और इस निचोड़ को जिसने समझ नहीं पाया, तो देखो फूल तो कितने सारे होते हैं, लेकिन सत्य कितना सा होता है। सेंट इतर जो बनती है नहीं, एक बूंद डालते हैं टंकी का टंकी सुगंधित हो जाता है। इत्र की एक बूंद डाल दी जाती है, ये तुम समझ रहे हो, पूरा सीसी भर भर के आ रही है, पूरा सेंट नहीं है ये। उसमें एक बूंद एसेंस है, एक बूंद है बस। इतनी बड़ी बोतल है, वो तो तेल है या जो भी है उसके अंदर पानी है, उसमें एक बूंद मात्र सत्य है।
वो एक बूंद से ही ऐसी बड़ी बड़ी बोतलें भरी हैं उसकी, टंकियों के टंकी में एक बूंद डाला जाता है, उससे सुगंधित हो जाती हैं। पूरी टंकियों को भर भर के नहीं निकाला जाता तर, हजारों करोड़ों फूलों को जब सड़ाया जाता है तब जाके इतना सा सत निकलता है थोड़ा सा। आप तो घर में निकालते हो ना घी, 1 किलो दूध में कितना घी निकलता है? 100 ग्राम, 50 ग्राम। 1 किलो दूध में 100 ग्राम 50 ग्राम घी, बस इतने ही निकल जाए बहुत है। वो भी वही निकाल पाई जिसे प्रक्रिया पता है, नहीं जिसे प्रक्रिया पता नहीं तो वो उतना भी नहीं निकाल पाए। 50 रुपए का 60-70 रुपए का गाढ़ा दूध लेके आयो, तब जाके आप 50 से 100 ग्राम के बीच में दूध घी निकाल पाए, तब जाके 50 से 100 ग्राम के बीच में घी निकला है। तो सत बहुत कम होता है, सत बहुत कम होता है, इसलिए क्रियाएं बहुत हैं, लेकिन साध्य हमारे पास बहुत कम है। उस पर तुमने फोकस कर लिया, उस पर ध्यान ले लिया, तो एक रुई का ट्रक अपने घर में रख लो, एक रुई का ट्रक मंगवाओ, नैन अपने घर में रखो, कितनी जगह घेरेगा? एक रुई से भरा ट्रक अपने घर में मंगवाओगे तो कितना घर घेर लेगा? भर लेगा। वो भाई एक छोटी सी सोने की डली अपने घर में रख लोगे, कितना घर घेर लेगा? एक तुमने 100 ग्राम का बिस्कुट का लेके आ गए, एक कोने में धर दिए, पता भी नहीं चला। 100 ग्राम के बिस्कुट की कीमत कितनी? और एक ट्रक रुई की कीमत कितनी? 100 ग्राम बिस्कुट की कीमत कितनी? 60 लाख, 6 लाख। और एक ट्रक 10,000, 20,000, 25,000। देखने में लग रहा है कि रुई से पूरा घर भर गया है, बहुत होगा, लेकिन उसकी कीमत 5,000, 10,000 है। और एक 100 ग्राम का छोटा सा बिस्कुट भी तुमने रख लिया, 6 लाख रुपए रखे। तो धर्म वही है, थोड़ा सा है लेकिन बहुत काम का है। वो क्रियाएं रुई के ढेर की जैसी हैं, एक आग लगी, एक आग लगी, वो पूरा ट्रक नष्ट हो जाएगा तुम्हारा, पता भी नहीं चलेगा कहां गया। ये तो सोना है, पड़ा है, फटाक से जेब में डाले, भग लिए। आग लगे, फटाक से जेब में डाले, भग लिए। और रुई को कहां के लेके जाओगे? तो इसलिए साध्य पर दृष्टि डालो। किस पर दृष्टि डालो? साध्य पर दृष्टि डालो। जो साध्य पर दृष्टि डालता है वही भगवान बनता है। जो साधन पर दृष्टि डालता है वो भगवान नहीं बन सकता। जो साध्य पर दृष्टि रखता है, क्रियाओं को करता है, लेकिन क्रियाओं को करते करते उसके ज्ञान में रहता है, मुझे क्रियाओं में ही नहीं उलझे रहना, इन क्रियाओं से भी दूर हटना है। भगवान की भक्ति हम क्यों करते हैं? भगवान की भक्ति करते रहे इसलिए, या भगवान की भक्ति कभी करना ना पड़े इसलिए? भगवान की भक्ति हम क्यों करते रहते हैं? भगवान की भक्ति करते रहे इसलिए, या भगवान की भक्ति कभी करना ना पड़े इसलिए? जो करते रहे वही बहिरात्मा जीव है। अरे तुम भगवान की भक्ति करते रहोगे तो फिर भगवान कब बनोगे? भगवान की भक्ति करते रहोगे तो भगवान कब बनोगे? हम भगवान आपकी भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी भक्ति करते रहे, हम भगवान भक्ति आपकी इसलिए कर रहे हैं कि हम भी एक दिन खुद भगवान बन जाए, आपकी भक्ति हमें नहीं करना पड़े। उद्देश्य वहां होना चाहिए। उद्देश्य हमारा ये है, हम भगवान की भक्ति करेंगे, जन्म जनता भगवान आपकी भक्ति करते मिले, जन्म जनता भगवान आपकी भक्ति करे। अरे भगवान ऐसा जन्म मिले कि फिर आपकी भक्ति करना ही ना पड़े।
हम इसलिए आपकी भक्ति कर रहे हैं कि ऐसा जन्म मिले फिर कभी आपकी भक्ति ही ना करना पड़े, हम स्वयं ही भगवान बन जाए। तीर्थंकर कोई की भक्ति नहीं करते, तीर्थंकर कोई महाराज को नमस्कार भी नहीं करते। ओम नमः सिद्धेभ्या बोलते अपने केस लुंचन करके दीक्षा। सिद्ध इसलिए तो उनका कहा है सिद्ध साक्षी दीक्षाकारी। शांतिनाथ विधान पढ़े थे ना अपन, सिद्ध साक्षी। कोई अरिहंत की साक्षी में दीक्षा नहीं लेते, कोई आचार्य की साक्षी में दीक्षा नहीं लेते, कोई उपाध्याय की साक्षी में दीक्षा नहीं लेते, कोई मुनि की साक्षी में दीक्षा नहीं लेते। सिद्ध साक्षी दीक्षाकारी। ओम नमः सिद्धेभ्या और 5 बार पंचमुष्टि के श्लोक अपने करके फेंक देते। इसलिए सिद्ध साक्षी ऐसा भव मिले भगवान, फिर किसी की भक्ति दोबारा ना करना पड़े। ये है हमारा लक्ष्य, भगवान की भक्ति करने का लक्ष्य ये हमारा, कि जब तक वो भव प्राप्त ना हो भगवान तब तक तो आपके चरण मिलते रहें, लेकिन मैं आपके हमेशा चरण मिलते रहे ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं एक दिन वो आए जब मैं स्वयं भगवान बन जाऊं और मुझे फिर कोई भक्ति करना ही ना पड़े। इस लक्ष्य को लेके चलोगे तो फिर तुम्हारा काम अच्छा होगा, और ये लक्ष्य लेके नहीं चले तो क्रियाओं में उलझे रहोगे और क्रियाएं मिलती रहेंगी। इसलिए लक्ष्य पर ध्यान दो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्या रही। तो अब आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज इस गाथाओं पर क्या कहेंगे, इस बारे में हम आगे फिर समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।